क्या आपने सोचा है कैसे आपके नल से पानी आता है और कैसे एरोप्लेन हवा में उड़ता है और क्यों कुछ चीज़ें पानी में तैरती है जबकि कुछ चीज़ें आसानी से डूब जाती है? ये सब और इसके जैसी बहुत सारी फिनोमेना को फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैसेस को स्टडी करते हैं। हमारे पानी पीने से लेकर सांस लेने तक फ्लूइड मैकेनिक्स चारों तरफ फैला हुआ है। ये हमारे डेली लाइफ को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। चलो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं जो हर किसी को पता होना ही चाहिए। इससे आप आपके आसपास की दुनिया को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। So before we start, let me introduce myself. Hello, my name is Dr. Upendra Maurya and I love physics. मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सिंपल एनिमेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। I am sure you are going to love it. You are watching Easy Physics. With this brief introduction, let's go to our video. हम सब पानी में आसानी से डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन कितनी गहराई तक? क्या हम पानी में 50 मीटर नीचे तक जा सकते हैं? आप सबने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है, अपने कानों पे प्रेशर फील होता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। इसका मतलब है कि जो भी लिक्विड इस पॉइंट के ऊपर है, उसका वेट आपके ऊपर पड़ रहा है। इस वेट की वजह से लगने वाले प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको लिख सकते हैं विद द फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ट्रस्ट मी, ये इस वीडियो का पहला और आखिरी फार्मूला है। इसके बाद आपको कोई फार्मूला नहीं दिखेगा। ये एकदम टिंगो सा फार्मूला था, इसलिए अपन इसे यूज कर रहे हैं सो हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड के हाइट पे डिपेंड करता है। आप पानी में जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा। मान लो आपके पास में एक फुला हुआ गुब्बारा है। अगर आप इस गुब्बारे को पानी में डुबाने की कोशिश करो, आई एम श्योर बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मान लो आप इसे डुबाते हो तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से बलून कॉम्प्रेस होगा और इसका साइज जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी छोटा छोटा होते जाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि फ्लूइड के अंदर रहने वाली हर एक चीज के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता ही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक और एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड और हम सब करीब 80 किलोमीटर हवा के नीचे रह रहे हैं। उसके प्रेशर धरती के हर एक चीज के ऊपर लगता है। दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू करीब 101 किलो पास्कल है। ये कुछ इतना प्रेशर है जो 10.33 मीटर हाइट का पानी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब हम करीब 10 मीटर पानी के नीचे रह रहे हैं। हम हमेशा से इसके आदी हो चुके हैं, इसलिए हम इसे कभी नोटिस ही नहीं करते। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हमारी लाइफ इस धरती पे पॉसिबल ही नहीं है। चलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वेशन को ही इस्तेमाल करके सबमरीन को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि सबमरीन जनरली पानी में 500 मीटर की गहराई तक जाती है, सो सबमरीन के ऊपर करीब 5025 किलो पास्कल का प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से ये कुछ 50 गुना ज़्यादा है। ये कुछ इतना प्रेशर है जो किसी भी चीज़ को क्रश करके तोड़ फोड़ सकता है। लेकिन सबमरीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो आसानी से इस प्रेशर को सह सके। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ करके ही आप आसपास के और चीज़ों को भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लिक्विड कभी एक दूसरे में मिक्स ही नहीं होते। आपने देखा रहेगा कि पानी और तेल मिक्स नहीं होते। ये इसलिए होता है कि पानी की डेंसिटी 1 है जबकि ऑयल की डेंसिटी 0.8 से 0.9 तक होती है। इसे आसान भाषा में बोले तो तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए हमेशा पानी में तैरते रहता है। आई थिंक दीज आर द इनफ एग्जाम्पल्स। आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है वो ठीक से समझ गया रहेगा। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ, जिसको यूज करके मशीन्स हैवी लोड को उठा सकते हैं। लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल होता है। इसका मतलब उसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, और अगर आपने उसे कॉम्प्रेस करने के लिए फोर्स लगाया तो वो फोर्स के द्वारा लगा हुआ प्रेशर बिना किसी लॉस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आपको ये सिंपल नेचुरल फिनोमेना समझ गया तो आप पास्कल्स लॉ आराम से समझ सकते हैं। मान लो अपने पास 2 पिस्टन सिलेंडर है जिसको फ्लूइड चैनल से कनेक्ट किया है। लेफ्ट सिलेंडर का डायमीटर कम है और राइट सिलेंडर का डायमीटर ज्यादा है, और अगर आपने पतले वाले सिलेंडर पे फोर्स लगाया तो उसकी वजह से जनरेट होने वाला प्रेशर पूरे सिस्टम में सेम होगा। इसकी वजह से राइट साइड में आपको ज़्यादा फोर्स मिलेगा। इट्स लाइक कि 1 किलो दूध से आपने 2 किलो पनीर निकाल लिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इस केस में भी कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन आप देख सकते हो कि लेफ्ट वाले सिलेंडर को ज़्यादा मूव होना पड़ रहा है जबकि राइट वाला सिलेंडर काफ़ी कम मूव हो रहा है। इसकी वजह से ओवरऑल वर्क सेम ही रहेगा। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के इस स्पेशलाइजेशन को हाइड्रोलिक्स कहते हैं, जिसमें कम फोर्स लगा के ज़्यादा एफर्ट्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। कितना सिंपल है ना ये फिनोमेना। अर्थ मूवर और बड़े बड़े क्रेन्स यही फिनोमेना यूज करके इतनी हैवी चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं। सिमिलरली गाड़ी को रोकने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है।
सो आई होप आपको पास्कल्स लॉ ठीक से समझ गया रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस कंसेप्ट को यूज करके ही बड़ी बड़ी शिप्स पानी में तैरती है। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती है जबकि कुछ चीजें पानी में आसानी से तैरती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, लोहा हैवी होता है और पानी में आसानी से डूब जाता है, लेकिन लोहे से बनी इतनी बड़ी और भारी चीज पानी में कैसे तैरती है? इस फिनोमेना को आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आप किसी चीज को पानी में डुबाते हो, इस जगह का पानी कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वो डिस्प्लेस होगा और कंटेनर के पानी की हाइट बढ़ जाएगी। जिस पानी को आपने उसकी जगह से हटाया यानी कि डिस्प्लेस किया, तो क्या वो चुप बैठेगा? नहीं। इंसानियत के नाते वो सब मिलकर अपनी वेट के बराबर का फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, जिसे कहते हैं बायंसी फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। अगर ये फोर्स ब्लॉक के वेट से ज्यादा हो तो ब्लॉक तैरेगा, अगर वेट बायंसी फोर्स से ज्यादा हुआ तो ब्लॉक डूब जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का इतना सिंपल कंसेप्ट बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे कि बोट और शिप्स। पानी की इन शिप्स को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो बायंसी फोर्स शिप के वेट से ज्यादा रहे और ये शिप तैरे। आई होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल ठीक से समझ गया रहेगा। चलो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। बायंसी फोर्स को ही इस्तेमाल करके सबमरीन पानी में ऊपर या नीचे आ जा सकती है। सबमरीन के अंदर टैंक्स बने होते हैं जिसे कहते हैं बलास्ट टैंक। इन टैंक्स में पानी भर के सबमरीन के वेट को बढ़ा सकते हैं और सबमरीन पानी में डूबने लगता है। सिमिलरली सबमरीन को ऊपर आने के लिए इन टैंक से पानी पंप करके बाहर निकाल देते हैं और बायंसी फोर्स कम हो जाती है और सबमरीन सरफेस पे आ जाता है। सो सबमरीन वेट और बायंसी फोर्स को बैलेंस करके किसी भी गहराई पे लंबे टाइम तक रह सकता है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसे कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम, जिसका यूज करके एरोप्लेन हवा में उड़ता है। चलो इसे डिटेल में समझते हैं। एरोप्लेन और पक्षी हवा में आराम से उड़ते हैं। बर्नौली का थ्योरम उनकी इस उड़ान को आसानी से समझा सकता है। मान लो इस पाइप के सेक्शन से फ्लूइड पास हो रहा है। बर्नौली के थ्योरम के हिसाब से किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर कहीं पे वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर कम हो जाता है और अगर कहीं पे प्रेशर बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो जाता है। इस पाइप में कन्वर्जन सेक्शन से लेकर थ्रोट तक वेलोसिटी बढ़ती हुई दिख रही है आपको, मतलब वहां पे प्रेशर कम हो रहा होगा। और जैसे ही थ्रोट से आप आगे जाते हो वेलोसिटी कम हो जाती है, मतलब प्रेशर वापस बढ़ गया। इसी प्रिंसिपल का यूज करके एरोप्लेन उड़ान भरते हैं। एरोप्लेन का विंग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसके नीचे से बहने वाली हवा की वेलोसिटी कम रहे, जबकि उसके ऊपर से हवा तेज रफ्तार से पास होती है। बर्नौली के थ्योरम के हिसाब से अगर वेलोसिटी कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है और अगर प्रेशर बढ़े तो वेलोसिटी कम हो जाती है। इसलिए एरोप्लेन के विंग के नीचे हाई प्रेशर बनता है और उसके ऊपर लो प्रेशर बनता है। प्रेशर का ये डिफरेंस लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस करता है और अगर लिफ्ट फोर्स एरोप्लेन के वेट से ज्यादा हो तो वो आसानी से हवा में उड़ने लगता है। चलो बर्नौली के थ्योरम के ऊपर एक और एग्जांपल देखते हैं। पाइप के अंदर से फ्लो मेजर करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है वेंचुरीमीटर। ये प्योरली बर्नौली थ्योरम के ऊपर ही चलता है। वेंचुरीमीटर के कन्वर्जन सेक्शन से पाइप पतला होने लगता है, जिससे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, मतलब स्पीड बढ़ने लगती है। थ्रोट में वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है और प्रेशर सबसे कम। कन्वर्जन सेक्शन का स्टार्ट और थ्रोट सेक्शन का जो प्रेशर डिफरेंस है उसे यूज करके फ्लो मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर और वेलोसिटी के इस कंसेप्ट को बहुत से प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल स्प्रे पेंट, कार्बोरेटर, परफ्यूम, यहाँ तक कि क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों में बॉल का स्विंग इसी फिनोमेना की वजह से होता है, जिसे हम बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको बर्नौली थ्योरम समझ गया रहेगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एरोडायनेमिक्स। क्यों वंदे भारत ट्रेन का डिजाइन अलग होता है जबकि नॉर्मल ट्रेन का इंजन कुछ ऐसा दिखता है? दिस इज ड्यू टू एरोडायनेमिक्स इफेक्ट। आपको पता है हमारे आसपास की हवा एक फ्लूइड है। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगता है। इस एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए ही चीज़ों को एरोडायनेमिकली डिजाइन करते हैं, सो उसके स्पीड पे एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम से कम रहे। इसलिए आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाले अलग अलग मीडियम जैसे कि कार, ट्रेन, एरोप्लेन का डिजाइन अलग अलग देखते हैं। जनरली ये उसके स्पीड से लिंक होता है। सो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उसको एरोडायनेमिकली डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है। आई एम श्योर फिजिक्स के मैक्रो फिनोमेना जो अभी तक हमने डिस्कस किया है आपने आराम से समझ लिया। इसके बाद के जो फिनोमेना है वो फ्लूइड के मॉलिक्यूलर लेवल से लिंक है, जैसे कि कैपिलरी रिएक्शन, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी।
सो लेट अस स्टार्ट विद द कैपिलरी एक्शन। एक ऐसी नेचुरल फिनोमेना जिससे पौधों के जड़ से पानी पत्तों तक पहुंचता है। जब लिक्विड मॉलिक्यूल किसी पतले ट्यूब के कांटेक्ट में आता है, जिसे कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं, तब वाटर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से पानी की लेयर कुछ हाइट तक ऊपर उठ जाती है। पेड़ पौधे इस फिनोमेना से ही पानी और न्यूट्रिशन को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पेन के अंदर का इंक भी कैपिलरी एक्शन की वजह से ही निब तक पहुंचता है और हम बिना किसी तकलीफ के लिख पाते हैं। दिवाली के दिए भी यही फिनोमेना यूज करते हैं। दिए की बाती जो जनरली कॉटन की बनी होती है, तो ये कैपिलरी ट्यूब के जैसा ही काम करती है और जैसे जैसे ऑयल ऊपर जलते रहता है, नीचे से ऑयल कैपिलरी एक्शन की वजह से ही ऊपर पहुंचने लगता है। ब्लड शुगर लेवल जैसे टेस्ट करने के लिए बहुत ही थोड़े से ब्लड की जरूरत होती है और कैपिलरी एक्शन से ही थोड़ा सा ब्लड आसानी से निकाला जा सकता है। आई एम श्योर आपने कैपिलरी एक्शन कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया रहेगा। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन। कैसे वाटर ड्रॉपलेट एक परफेक्ट स्फीयर बना लेते हैं, कैसे कुछ कीड़े पानी पे आसानी से चलते हैं, ये सब फिनोमेना सरफेस टेंशन की वजह से ही पॉसिबल है। सरफेस टेंशन पानी के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को चारों दिशाओं में खींचते हैं। पानी के अंदर तो ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, लेकिन सरफेस पे फोर्सेस अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगता है और एक ऐसी सरफेस बन जाती है जो एक्सटर्नल फोर्सेस को रजिस्ट कर सकती है। आप ऐसे भी मान सकते हो कि सरफेस टेंशन एक इनविजिबल फोर्स है जो लिक्विड को पकड़ के रखती है। इसलिए पानी की बूंद हमेशा स्फेरिकल शेप ही बनाती है, क्योंकि सरफेस एरिया कम करने का सबसे एनर्जी एफिशिएंट तरीका यही है। सरफेस टेंशन का आपने एग्जांपल देखा रहेगा कि कुछ कीड़े पानी पे आराम से चल लेते हैं। इन कीड़ों के पैर ऐसे बने होते हैं जो उनके वेट को पानी पे इस तरह से बैलेंस करते हैं कि पानी की सरफेस लेयर टूटे नहीं और ये कीड़े आसानी से पानी पे चल सके। लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से ही बबल यानी कि बुलबुले बनते हैं। पेंटिंग के टाइम पे भी पेंट सरफेस पे आराम से फैल जाता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही पॉसिबल है। आई होप अब तक आपको सपोज ठीक से समझ रहा रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज विस्कोसिटी। कोई लिक्विड कैसे बहता है वो डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी किसी लिक्विड के रेजिस्टेंस टू फ्लो को दिखाती है, मतलब वो लिक्विड कितनी आसानी से डिफॉर्म हो सकता है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो लिक्विड आसानी से नहीं बहेगा, लेकिन अगर कम है तो लिक्विड आसानी से बह सकता है। फॉर एग्जाम्पल हनी यानी कि शहद और पानी, दोनों में से पानी आसानी से बहता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, जबकि हनी यानी शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, इसलिए वो आसानी से नहीं बहता। टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा खाना बनाते टाइम जैसे ही बर्तन में तेल गर्म होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होने लगती है और वो आसानी से चारों तरफ फैल जाता है। अगर आप देखो तो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही वास्ट है, सैकड़ों सालों का ऑब्जर्वेशन और रिसर्च है और इसे पूरा समझने के लिए एक पूरी जिंदगी भी कम है। लेकिन मुझे लगता है जो मैंने इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट कवर किए हैं वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ये फिजिकल संसार को समझने में आपकी डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बताए हुए बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, जैसे बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्लो मेजरमेंट जैसे कि वेंचुरोमीटर। अगर आपको डिटेल में ये सब वीडियोस देखना है तो आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। So thank you for watching and see you in the next video.